आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो परमाणु एवं अणु का ये 12वां वीडियो है और ये क्लास 9th का चैप्टर 3 का ये 12वां वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं मूल अवधारणा क्या है, मूल अवधारणा क्या होता है। ठीक है, एक मूल क्या होता है, मूल किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो मूल अवधारणा है या मूल है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें मूल अवधारणा की आवश्यकता, इस नियम की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मूल अवधारणा क्या होता है। ठीक है, तो मूल अवधारणा क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मूल अवधारणा किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, मूल अवधारणा, सबसे पहली बात इसमें आती है मूल। ठीक है, जो मूल शब्द है, मूल, ठीक है, ये जो मूल शब्द है, मूल शब्द आया कब? ठीक है, तो मूल शब्द की जो खोज है, मूल शब्द सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने, ये वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले मूल का प्रयोग किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टवार्ड। ठीक है, ऑस्टवार्ड वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, मूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ऑस्टवार्ड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और इन्होंने बताया कि जो मूल होते हैं, मूल क्या होते हैं, मूल का इन्होंने डिफिनीशन बताया। देखिए मूल क्या है, मूल का डिफिनीशन हम यही लिख देंगे कि एक मोल, ठीक है, पहले समझिए, पहले मैं आपको लिख कर डिफिनीशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है ठीक है, एक मोल है, जो एक मोल है वो किसी पदार्थों की वह मात्रा या वह इकाई होती है जिसमें उसी पदार्थ का 6.023 इंटू 10⁻23 इकाई ये हो गया आपका मोल का डिफिनेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, मोल का डिफिनेशन। देखिए एक बार आप पढ़िए मोल किसे कहते हैं। ठीक है, मोल आप पढ़िए एक बार, मोल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मोल के बारे में बताया जा रहा है कि मोल क्या है, मोल क्या है, मोल क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है। ठीक है, एक मोल जो है वो किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थों का, ठीक है, उसी पदार्थों का 6.67 इंटू 10⁻³ क्या 23। ठीक है, ये क्या है, इतनी इकाइयाँ उसमें उपस्थित होती हैं। ठीक है, एक मोल में, या यहाँ पे इकाइयाँ होती हैं, या आप लिख सकते हैं उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है, जो मोल है, एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ की, ठीक है, उसी पदार्थ की कितना 6.027 इंटू 10⁻23, ठीक है, इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले बात देखिए, मतलब जैसे कह दिया जाए कि 1 दर्जन केला है। ठीक है, 1 दर्जन केला है, तो 1 दर्जन जो केला होता है, मैं पूछूं 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, तो आप कहेंगे 12 केले होते हैं। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं आप कहेंगे। ठीक है, वैसे ही कह दिया जाए 1 मोल बराबर कितने मोल होते हैं, कितने क्या होते हैं, 1 मोल परमाणु बराबर कितने परमाणु, तो 1 मोल परमाणु बराबर कितने 6.0
23 इंटू 10 टू द पावर क्या है 23 होते हैं। तो ऐसे ही जैसे 1 दर्जन केला है तो उसी तरह 1 मोल है, और जैसे 12 केले हैं उसी तरह क्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या है 23 क्या है इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, ठीक है, 1 मोल में। ठीक है, तो टोटल कहने के यही है कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ बातें याद रखेंगे आप। जो मोल होती है, इस पॉइंट पे याद रखेंगे, मोल को, मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो मोल होता है, मोलों की संख्या को हम किससे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जो ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है, ठीक है, इसको अवगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। इस संख्या को क्या अवगाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं। अवगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। जो ये संख्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे हम अवगाद्रो संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अवगाद्रो संख्या को n ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछ दे 1 मोल बराबर कितना, तो आप अवगाद्रो संख्या भी कहेंगे या Na भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब यही होता है कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा इतना। तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहला कोई पूछ दे 1 मोल, यहीं से आपका डिफिनीशन भी क्लियर होगा। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो याद रखेंगे उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितने 23 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो 1 मोल मैंने बताया 1 मोल बराबर क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, तो इसीलिए लिखा गया 1 मोल परमाणु बराबर इतने। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में पूछा गया तो इसीलिए कहा जा रहा है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी मोल आ जाए तो उसका मतलब क्या है 1 मोल बराबर इतना होता है। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए तो कह दिया जाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु। ठीक है, 1 मोल क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है, तो इसमें कितने अणु होंगे, तो याद रखेंगे 6.023 इंटू 23 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे। किसी किसी बुक में क्या किया गया है 6.023 इंटू 10 टू द पावर, मतलब ये जो 2.3 है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6.023 जो लिखा गया है इंटू 10 टू द पावर 23, इसको किसी किसी बुक में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इतना कहिए इतना, पर एनसीईआरटी में यही दिया गया है तो इसलिए मैं ये लिखवाया हूँ। ठीक है, तो आप इतना बात समझ गए होंगे कि 1 मोल मतलब अगर परमाणु को 1 मोल जहाँ भी आएगा उतना को हम क्या कहेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर मैंने 10 टू द पावर 23 कहेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए 1 मोल, अगर ऐसे कहा जाए 1 मोल केला बराबर कितने केले, तो आप कितने कहेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कहेंगे। ऐसे ही 1 मोल NaCl इक्वल टू कितना, 1 मोल NaCl यौगिक कह सकते हैं, यौगिक कितना यौगिक है
तो यौगिक इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा NaCl यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कि मोल अवधारणा एक बार मैं रिपीट कर दूं, मोल अवधारणा किसे कहते हैं? एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है, जो मोल है एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें क्या, जिसमें उसी पदार्थ का 6.023 इंटू 10⁻23 इकाइयाँ उपस्थित होती है। मतलब एक मोल में इतनी इकाइयाँ या मात्रा उपस्थित होती हैं। ठीक है, मोलों की संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं और 6.023 इंटू 10⁻23 को अवगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं, ऐसे Na से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने होते हैं? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। मतलब जहाँ हाइड्रोजन 1 मोल आ गया, उसके बाद ये हाइड्रोजन परमाणु हो या कार्बन अणु हो या NaCl यौगिक है, परंतु 1 मोल आ गया तो वहाँ पर ऐसे लिख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और उसके बाद ये जो है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही पता चला। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बात और आता है कि मोल अवधारणा है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? तो हम जानते हैं क्या, देखिए इसे हम ऐसे भी भाषा की तरफ से समझ सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत से परमाणुओं से जब मिलकर बना होता है तो हम जानते हैं कि परमाणु बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी मान लीजिए ये क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, एक पदार्थ है। ठीक है, मान लीजिए ये पदार्थ है, इसमें लाखों करोड़ों क्या होंगे, परमाणुओं से मिलकर ये पदार्थ बना होगा। ठीक है, ये जो एक पदार्थ है, ठीक है, इससे ये क्या होगा, लाखों करोड़ों इसमें अणु होंगे, परमाणु होंगे, यौगिक होंगे, तब ये बना होगा। तो ऐसे बताइए कि जब लाखों क्या होंगे, परमाणु होंगे, तो उस परमाणुओं को, लाखों परमाणुओं को भार, उसका वेट किया जाएगा, उसको क्या हम तौलने में क्या होगा, दिक्कत होगा, उसकी गणना करने में हमें दिक्कत होगा। ठीक है, परंतु अगर उसी लिए क्या किया गया, गणना करने में जब दिक्कत होने लगा तो एक मोल ले आया गया, जिसमें क्या होता है, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, इतने को सीधा एक मोल बराबर इतने हम जान के परमाणु होते हैं, और ऐसे क्या हो गया, इतने परमाणुओं का सीधा एक वेट कर लिया गया, वजन कर दिया गया, और ऐसे कर कर एक मोल बराबर इतना होता है। ऐसे अब मोलों में क्या किया गया, इनके भारों को मापा गया, इनके वेट को निकाला गया। ठीक है, तो इसीलिए आवश्यकता इस मोल, एक मोल की पड़ी। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए ये इतना क्या है, इतना कोई केजी मतलब सामान्य है। ठीक है, इतना केजी सामान्य है, आपसे कहा जाए ग्राम में मापिए। ठीक है, तो ग्राम में आपसे कह दिया जाए कि आपको ग्राम में दे दिया जाए और कहा जाए कि माप के दिखाइए, तो ग्राम में तौलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, परंतु केजी में हम जानते हैं कि 1000 ग्राम में कितना होता है, 1 केजी होता है। तो केजी में हम जल्दी से गणना कर लेंगे और ग्राम में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसीलिए ऐसे ही है क्या, एक मोल। ठीक है, उस तरह निकालने में, किसी पदार्थों की तौलने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, परंतु एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, इसका तुरंत हमने क्या किया, इसका माप कर लिया, ऐसे हमने निकाल लिया है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मोल अवधारणा क्या होते हैं और मोलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।